स्वागत है मंगल बली कॉम्पिटिटिव क्लासेज में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दे। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मैं बली कुमार आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल मंगल बली कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे पार्टनरशिप में हम लोग टाइप 4 तक पढ़ चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप 5 है। अगर आप लोग टाइप 4 तक नहीं पढ़े हैं तो उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप लोग वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो टाइप 5 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जब लाभ को बराबर बराबर बांटा जाए। क्या कह रहा है कि लाभ जो रहेगा उसको बराबर बराबर बांटा जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, तो उसके लिए दो ट्रिक है। तो जानेंगे कि पहला ट्रिक का प्रयोग कब करेंगे और दूसरा ट्रिक का प्रयोग कब करेंगे। तो पहला ट्रिक का प्रयोग हम करेंगे यदि साझेदार जो साझेदार है वो अलग अलग पूंजी क्रमशः T1, T2 और T3 समय के लिए लगाकर कोई व्यापार करते हैं और व्यापार से कुल लाभ बराबर बराबर जब बांटेंगे ना, तो पूंजियों का अनुपात क्या होगा ना, पूंजियों का अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, 1/T1 अनुपात 1/T2 अनुपात 1/T3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि जो अलग अलग पूंजी लगाकर T1, T2 और T3 समय में क्या करेंगे, व्यापार शुरू करेंगे और लाभ को बराबर बराबर जब बांटना होगा तो पूंजियों का अनुपात बराबर हो जाएगा 1/T1 अनुपात 1/T2 अनुपात 1/T3। अब ये दूसरा ट्रिक क्या है कि यदि साझेदार अलग अलग समय क्रमशः, अब क्या कर रहा है कि अलग अलग समय में क्रमशः X रुपए, Y रुपए और Z रुपए लगाकर कोई व्यापार करते हैं और व्यापार से प्राप्त कुल लाभ को क्या करते हैं, बराबर बराबर बांटते हैं। तो पूछेगा कि समयों का अनुपात बताएं। तो जब समयों का अनुपात पूछेगा ना, तो क्या हो जाएगा 1/X, X के मतलब जो रुपया लगाएंगे पूंजी वही हो गया, अनुपात 1/Y अनुपात 1/Z। यानी एक बात ये आप लोग जान लीजिए कि अगर पूंजियों का अनुपात पूछेगा और टाइम दिया रहेगा तो 1 के बटा में टाइम को करके अनुपात में लिख देंगे, और टाइम का अनुपात पूछेगा और पूंजी दिया रहेगा तो 1 के बटा में पूंजी का अनुपात करके उसको हल कर लेंगे। तो आइए देखते हैं इसी पर एक क्वेश्चन कि हम लोग का क्वेश्चन कैसा है। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है, 3 साझेदार अलग अलग पूंजी क्रमशः 8 माह, 10 माह तथा 12 माह के लिए लगाकर कोई व्यापार करते हैं और व्यापार से प्राप्त कुल लाभ बराबर बराबर बांटते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि उनकी पूंजी किस अनुपात में लगी। क्या पूछ रहा है, पूंजी किस अनुपात में, यानी इस ट्रिक पर पूछ रहा है। कितने व्यापार हैं, 3 व्यापार है, तीन गो व्यापार है ना। तो ध्यान दीजिए, CA अनुपात CB अनुपात CC, यानी ये 3 गो है व्यापारी, इनको पूंजी का अनुपात बांटना है ना। तो पूंजी का अनुपात बराबर क्या बताए, 1 बटा में T1। तो 1 के बटा में पहला का टाइम कितना है, पहला 8 माह है ना, तो ठीक है, जवाब क्या हो जाएगा 8। फिर 1 बटा में दूसरा का टाइम क्या है, 10 माह है, फिर क्या होगा अनुपात 1 बटा में तीसरा का टाइम क्या है 12। और ध्यान दीजिए, जब अनुपात यानी रेशियो में जब बाटा में आ जाता है तो उसको हम लोग कैसे हल करते हैं, पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि अगर बाटा में रहता है तो क्या करते हैं कि नीचे वाला का हम एलसीएम निकालते हैं। क्या करते हैं, नीचे वाला का एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पर 8 है, 10 है और 12 है, तो 8, 10 और 12 का हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम हम लोग निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम आप लोग निकालिएगा तो 120 आएगा। क्या आएगा इसका एलसीएम, 120। अब हम क्या करेंगे ना कि जो एलसीएम आएगा ना इसमें गुणा कर देंगे। जैसे सब में देखिए 120 से गुणा कर देंगे, सब में क्या करेंगे कि 120 से गुणा कर देंगे, यानी जो एलसीएम आएगा उससे सब में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब कटा दीजिए, ये क्या हो जाएगा 15 हुआ 8 20 से ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये 12 दहा में 120, यानी ये हो गया 15, ये हो गया अनुपात 12 और ये हो गया अनुपात 10। तो क्या पूछ रहा था कि पूंजियों का अनुपात बताए ना, तो उन लोगों का पूंजियों का अनुपात कितना हो गया 15 अनुपात 12 अनुपात 10। तो इतना तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। तो ये रहा हम लोग का अब अगला क्वेश्चन, ABC क्रमशः 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए तथा 1 लाख रुपए अलग अलग समय के लिए निवेशित करते हैं। यदि वे 26 माह के अंत में कुल लाभ को बराबर बराबर बांटते हो तो बी की पूंजी कितने माह तक लगी रही। अब क्या पूछ रहा है, बी की पूंजी कितने माह तक लगी रही, और दिया क्या है, पूंजी दिया है ना, रुपया में दिया है ना कि 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए और 1 लाख रुपए है। तो पहले टाइम का अनुपात निकालेंगे। जब हमारा क्या दिया है, पूंजी दिया है, तो टाइम का अनुपात में निकालेंगे। तो टाइम का अनुपात निकालिए आप लोग, तो क्या निकालिएगा, TA अनुपात TB अनुपात
TC बराबर क्या होगा, हम बताए हैं कि 1 के बटा में जितना पूंजी रहेगा उतना को लिख देंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे, पहले 2 लाख है ना, ध्यान से यहाँ पर देखिएगा, पहले क्या है 2 लाख है, 2 लाख यहाँ पर हो गया। फिर क्या कह रहा है कि फिर 1.5 लाख कह रहा है, फिर कह रहा है 1.5 लाख है, 1.5 लाख हो गया। फिर क्या कह रहा है, फिर आप लोगों को कह रहा है कि 1 लाख है, 1 लाख कह रहा है, यानी इतना ही दिया है ना, इतना इतना रुपया दिया है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, अब पहले हम जानते हैं कि अनुपात में करेंगे तो 0 0 कट जाएगा। तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं कि देखते हैं कि कितना जीरो सब में है। तो यहाँ पर देखिए 4 गो इसमें भी है, 4 गो इसमें भी है, 4 गो इसमें है, 5 गो इसमें है, लेकिन सब में 5 गो नहीं ना है, यानी 4 गो जीरो सब में कॉमन है। तो 4 गो जीरो कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, सब में से 4 जीरो कट सकता है ना। तो जब इसमें से 4 गो जीरो हम हटा दिए तो क्या बचा, 20 बचा, यानी 1 बटा में क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अनुपात 1 बटा में इसमें से भी 4 गो हट जाएगा तो क्या बचेगा 15। अनुपात इसमें से भी हट जाएगा तो क्या बचेगा 1 बटा में 10। अब हम आप लोग को क्या बताएं, बाटा में आ गए ना, तो बाटा में आया तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम 20, 15 और 10 का। तो 20, 15 और 10 का एलसीएम कितना होगा, तो 60 होगा। क्या होगा 60। तो अब ध्यान दीजिए, अब डायरेक्ट इसमें कर रहे हैं, 60 होगा तो 60 से हम यहाँ पर गुणा करेंगे, यहाँ पर गुणा, तो 20 3 60 है, 3 से कट जाएगा, और 3 से 1 से करेंगे तो यहाँ पर 3 ही हो जाएगा ना। समझिएगा, नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा। यहाँ पर क्या होगा कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं अगर नहीं समझ में आया तो। यहाँ पर क्या होगा 60 है ना, तो 60 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 15 चौका 60, 4 होगा ना, 4 से 1 से करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, यहाँ पर भी 60 करेंगे तो 10 छका 60 है, 6 हो गया ना, यानी 3:4:6 हुआ। किसका टाइम पूछ रहा है, पूछ रहा है बी की पूंजी कितने माह तक लगी, बी का पूछ रहा है, यानी टीबी का पूछ रहा है ना। तो ध्यान दीजिए, कह रहे हैं, हम बोले हैं कि जिसको पूछता है उसको हम लोग कहाँ रखते हैं, ऊपर रखते हैं। तो बी का अनुपात कितना है 4, और टोटल दिया क्या है, टोटल टाइम ना दिया है कि 26 माह तक लगा है, टोटल हुआ टाइम है ना। तो जब टोटल दिया है तो नीचे टोटल के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, तो अनुपात में टोटल कितना हो जाएगा 3 4 7 7 6 13, यानी नीचे क्या हो जाएगा 13 और गुणे 26 है, ये क्या हो जाएगा 13 दूना 26, 4 दूना 8, 8 माह है। यानी बी का पूंजी जो है वह कितने माह तक लगी रही, तो 8 माह तक लगी रही। इतना तक कोई आप लोग को दिक्कत नहीं है। तो आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। तो ये रहा है आप लोग का अब अगला क्वेश्चन। एक व्यापार में ए बी सी द्वारा निवेशित की गई पूंजियों में 3:2:5 के अनुपात में है। समान लाभ प्राप्त करने के लिए उनकी पूंजी समय के किस अनुपात में लगानी पड़ेगी, कि समय के किस अनुपात में, यानी आप लोगों को पता है कि समय का अनुपात पूछ रहा है, यानी TA अनुपात TB अनुपात TC, यही ना पूछ रहा है। तो 1/x पूंजी, देखिए पूंजी का अनुपात दिया यानी 3:2:5, 3:2:5। इसका मतलब क्या हुआ कि ए का पूंजी कितना है 3 है, बी का कितना है 2 है, और सी का कितना है 5 है। तो 1 में करते हैं ना, तो 1 में 1 का 3 है तो 3 हो जाएगा, फिर बी का 2 है तो 1/2 हो जाएगा, सी का क्या है 5 है तो 1/5 हो जाएगा। और बाटा में है तो आप लोगों को पता है कि क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम क्या होगा 3 2 और 5 का एलसीएम 5 दूना 10, 10 3 30, इसका एलसीएम क्या होगा 30। 30 से इसमें गुणा करेंगे ना हम, तो देखिए 30 से गुणा करेंगे तो कटा देंगे तो 3 रहा में 30, 10 यहाँ पर बच जाएगा ना। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 30 यहाँ पर भी होगा ना, तो 2 से कटाएंगे तो 15 दूना 30, यहाँ पर 15 हो जाएगा ना। फिर यहाँ पर भी 30 होगा तो कटाएंगे तो 5 छके 30, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6। और पूछ क्या रहा था, अनुपात ही पूछ रहा था, तो हम किस अनुपात में, टाइम का क्या अनुपात हो जाएगा 10:15:6। तो यही पूछ रहा था कि समय के किस अनुपात में मतलब लगानी पड़ेगी, तो 10:15:6 के अनुपात में। तो ये टाइप आप लोग को समझ में आ गया। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट टाइप। ये रहा है आप लोग का नेक्स्ट टाइप, टाइप 6। टाइप 6 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जब बीच में कुछ धन वापस कर लिया जाए या कुछ धन निवेशित किया जाए। इसमें क्या होगा ना कि बीच में कहेगा कि हम कुछ धन और लगा दिए, या फिर कहेगा कि हम कुछ धन उसमें से निकाल लिए। तो देखिए इस पर कैसा क्वेश्चन देगा। हम लोग का क्वेश्चन है, रमेश और मोहन क्रमशः 60,000 रुपए और 80,000 रुपए लगाकर व्यापार शुरू करते हैं, परंतु 6 माह बाद रमेश 40,000 रुपए और निवेश किया, जबकि 9 माह बाद मोहन 20,000 रुपए वापस कर लिया। वर्ष के अंत में 93,000 रुपए का लाभ हुआ।
तो प्रत्येक का लाभांश ज्ञात कीजिए। प्रत्येक का क्या पूछ रहा है? लाभांश पूछ रहा है, यानी लाभ का अंश पूछ रहा है ना। नहीं, रमेश है एक और एक है मोहन, यानी पी और पी आर अनुपात पीएम, यही पूछ रहा है ना। तो ध्यान दीजिए क्या कह रहा है? कह रहा है पहले कि जो रमेश है वह 60,000 रुपए लगा रहा है ना। 60,000 हम जो आप लोगों को बताए हैं जीरो कटाने के लिए, वह देखिए 60,000 है, 80,000 है। 60,000 80,000 है ना, उसमें कितना कितना जीरो कॉमन है? देखिए 60,000 है और क्या है 80,000 है, दोनों में 4 जीरो कॉमन है। तो चारों में ये 4 गो जीरो कट जाएगा, 4 गो जीरो कट जाएगा ना इसमें से। तो ध्यान दीजिए क्या बच गया 6। तो हम क्या करेंगे, पहले वह 60,000 रुपए लगा रहा है ना, जीरो कट के 6 बचा, तो यहाँ पर 6 लिख दिया, यानी 60,000 रुपए लगा दिया। कितने माह के लिए लगा रहा है ये? 60,000 रुपए कितने माह के लिए लगा रहा है? क्या कह रहा है कि परंतु 6 माह बाद और 40,000 रुपए लगा रहा है ना, लेकिन 6 माह तक 60,000 रुपया था ना। ध्यान समझिएगा, 6 माह बाद न रमेश और पैसा लगा रहा है, लेकिन 6 माह तक 60,000 रुपया लगाया है ना। तो 6 माह तक 60,000 रुपया लगाए, तो इसमें क्या कीजिए 6 से गुणा कीजिए, प्लस का चिन्ह दीजिए। यहाँ पर किस चीज का चिन्ह दीजिए? प्लस का। और पैसा लगा रहा है ना, तो और कितना पैसा लगा रहा है? 40,000 और लगा रहा है। पहले से 60,000 था, 40,000 और लगा रहा है, तो कितना रुपया टोटल हो गया? 60,000 था, 40,000 और लगाए, तो दोनों को जोड़ेंगे ना, यानी 1 लाख रुपया हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा? 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया हो जाएगा, और 4 जीरो सब में कटाए हैं, यानी 1 लाख, 1 पर 5 गो जीरो को 1 लाख बोलते हैं ना। 1 लाख इतना को बोलते हैं ना। तो 4 गो जीरो पहले से क्या हुआ है? कट गया है। तो कट गया है तो 10 यहाँ पर बचा है ना। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? 10। 6 माह तक यहाँ पर काम कर लिया। कह रहे वर्ष के अंत में टोटल पूछ रहा है ना कि 93,000 रुपए लाभ हुआ है, यानी ये तो हम लोग को पता है कि वह 1 वर्ष तक काम किया है, 12 माह तक काम किया है। तो 6 माह तक कर लिया है, और कितना माह बचा है? तो 6 माह बचा है और ना, तो इसको 6 माह तक काम कराएंगे ना, 6 लिख दिए। फिर ये इतना रमेश का हुआ, फिर अनुपात का चिन्ह दीजिए। फिर अब क्या आगे कह रहा है? आगे अब महेश का है ना, आगे किसका है? मोहन का है। तो मोहन का है, तो मोहन 80,000 लगा रहा था ना। तो 80 पहले 4 गो जीरो हम लोग हटा दिए, तो क्या बचा? 8। 4 गो जीरो इसलिए हटा कटा दे रहे हैं हम डायरेक्ट, तो 8 बचा। यह कितने माह बाद निकाल रहा है? कितने माह बाद कह रहा है कि वो 20,000 रुपए वापस कर ले रहा है? 9 माह बाद ना, यानी 9 माह तक वह इतना रुपया तो लगाया है ना। 9 माह तक 80,000 रुपया वह लगाया है ना, 9 माह के बाद ना निकाला है। तो 80,000 यानी 9 से गुणा कर देंगे। फिर किस चीज का चिन्ह देंगे? चाहे वह निकाले या डाले, हम दोनों जगह प्लस का ही चिन्ह लगाएंगे। इसको बोलते हैं ब्रेक पॉइंट, यानी इसको हम स्टॉप कर रहे हैं और जो लगा रहा है फिर उसका लिख रहे हैं। तो यहाँ पर भी लिखे और लगा रहा है तो स्टॉप पॉइंट यानी प्लस का चिन्ह देंगे। अब ध्यान दीजिए 80,000 रुपया सुरदान लगाया था, फिर उसमें क्या किया है कि 20,000 रुपया निकाल लिया है। 80,000 रुपया लगाया था, 9 माह बाद 20,000 रुपया निकाल लिया, तो कितना रुपया बचा था? अब 60,000 रुपया बचा ना। 60,000 यानी 4 गो जीरो कटा देंगे तो क्या बचेगा? 6। 9 माह तक यहाँ पर काम कर लिया है, 12 माह तक काम करना है, तो और कितना माह बचा है? 3 माह बचा ना, यानी इसमें कितना से गुणा कर देंगे? 3 से गुणा कर देंगे। इतना तक आप लोग को दिक्कत नहीं है। अब गुणा कीजिए 6 के 36 से, और 10 का 60, 60 और 36 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 96। रेशियो का रेशियो यहाँ पर 9 8 है, 72 और 36 18, 72 और 18 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 90। कितना होगा? 90। इसको कटा दीजिए, 16 6 96 या 15 6 90। यानी क्या पूछ रहा है? दोनों का अलग अलग पूछ रहा है कि लाभांश अलग अलग पूछ रहा है ना। तो ध्यान दीजिए पहले पीआर का निकाल रहे हैं, रमेश का निकाल रहे हैं। तो जिसको पूछता है हम क्या बताए उसको ऊपर। रमेश का पूछा है तो रमेश का अनुपात कितना है? 16। तो 16 को ऊपर, टोटल लाभांश दिया है ना, तो टोटल को लिखिए नीचे। तो ये टोटल अनुपात में क्या हो जाएगा? 31 हो जाएगा। तो यहाँ पर 31 लिख लेंगे। लेकिन टोटल लाभांश दिया कितना है? 93,000 हो रहा है ना। टोटल लाभ कितना हो रहा है? 93,000। तो यहाँ पर 93 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, और 31 तिया 93। अब इसको काटा गुणा कर देंगे, 16 तिया 48, यानी 48,000 रुपया उसका किसका हुआ? यह रमेश का हुआ। अब मोहन का निकालिए। तो मोहन का पूछ रहा है, तो जिसको पूछता है उसको ऊपर। मोहन का रेशियो कितना है? 15। तो 15 को रखिए ऊपर, टोटल इसका भी जोड़ेंगे तो क्या होगा? 31 गुणे 93। अब इसको भी कटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 3। 15 तिया 45,000,
यानी दोनों का अलग अलग लाभांश निकल गया। रमेश के लाभ कितना हुआ 48,000 और मोहन का लाभ कितना हुआ 45,000। तो आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। ये रहा है आप लोग का अगला क्वेश्चन। ए, बी एवं सी ने मिलकर 3:4:5 के अनुपात में धन लगाकर एक व्यवसाय आरंभ किया। 6 महीने बाद सी ने अपने द्वारा लगाई गई धनराशि का आधा भाग निकाल लेता है। यदि ए द्वारा लगाई गई धनराशि 27,000 रुपए थी और वर्ष के अंत में मुनाफा 86,000 रुपए था, तो उस लाभ में ए और सी के हिस्सों के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। ए और सी के हिस्सों के बीच अंतर कह रहा है ना, तो पहले प्रॉफिट निकाल ले रहे हैं कि सबका प्रॉफिट कितना कितना हुआ है, तब ना उन लोग का हम अंतर निकालेंगे। तो पीए अनुपात पीबी अनुपात पीसी। तो अब ध्यान दीजिए 3:4:5 के अनुपात में वह धन लगाए है ना, यानी ए 3 लगाया है, बी 4 लगाया और सी 5 लगाया है। तो ए 3 लगाया है, तो ध्यान दीजिए ए कितने वर्ष के कह रहा है, वर्ष के अंत में, यानी 1 वर्ष का दे दिया है, यहाँ पर 12 महीना का दिया है। तो ए तो कुछ नहीं ना कर रहा है, ए टोटल 12 माह काम कर रहा है। ए ना निकाल रहा है ना धन लगा रहा है, तो ए 12 माह काम कर रहा है ना, तो ए 12 हो गया। अब इसमें ना जोड़ रहा है कुछ नहीं, तो अब अनुपात दे दीजिए। फिर क्या कर रहा है, बी का 4 है ना, 3:4 है, तो 4 लिखिए। बी भी ना लगा रहा है ना निकाल रहा है, तो अभी 12 माह तक काम किया। लेकिन सी क्या कर रहा है, सी क्या कर रहा है कि अपना आधा भाग है, क्या कर रहा है कि अपना आधा भाग वह निकाल ले रहा है। कह रहा है ना कि सी ने अपने द्वारा लगाई गई धनराशि का आधा भाग निकाल ले रहा है। यानी पहले ध्यान दीजिए 6 माह तक काम किया है ना, कह रहा है 6 माह के बाद ना वह काम कर रहा है, तो 6 माह तक इसको पहले लगाइए, फिर प्लस का चिन्ह दीजिए। निकाल चाहे लगा रहा है तो बोले कि ब्रेक पॉइंट यानी प्लस का चिन्ह देंगे। आधा भाग निकाल ले रहा है ना, तो आधा भाग तो लगा रहा है ना, आधे भाग निकाला है ना। आधा का मतलब क्या होता है, बाटा में 2, आधा हो गया, 2 से भाग दीजिए, आधा हो गया। 6 माह तक यहाँ पर काम कर लिया है, टोटल 12 माह तक काम करना है ना, तो और कितना बचा है 6, तो 6 से गुना कर देंगे, 2 3 यही 6। इसको अब कीजिए बढ़ती यही 36 है, ये बरचौक 48, ये क्या हो जाएगा 6 5 30 और 5 यही 15, 30 और 15 क्या हो जाएगा 45। ये कटेगा ना, तो कटेगा तो कटाइए, 3 से कटाइए तो बढ़ती यही 36 है, 16 3 48, 15 3 45 है। यानी क्या पूछ रहा है, और दोनों के बीच में ए और सी के अंतर पूछ रहा है ना, किसका पूछ रहा है, ए और सी के लाभ का अंतर पूछ रहा है। तो देखिए ए और सी के लाभ में अंतर, तो ध्यान दीजिए ए और सी के लाभ में कितने रुपए का अंतर है, जिसको पूछता है हम बोले है ना उसको ऊपर लिखते हैं। तो अंतर दोनों का पूछ रहा है, तो अनुपात में कितना का अंतर है, 12 एगो है, एगो 15 है, अनुपात में 3 का अंतर है ना, तो 3 कहाँ हो जाएगा ऊपर। टोटल लाभ दिया है ना, लाभ टोटल दिया है ना, तो रेशियो का अनुपात जो होगा उसको जोड़कर टोटल नीचे लिखेंगे ना, तो इन टोटल को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा 43। क्या आएगा 43। टोटल लाभ दिया कितना है, टोटल लाभ हम लोग का 86,000 दिया है ना, तो यहाँ पर क्या लिख दीजिए 86,000, एक कटा दीजिए, 43 दूना 86 और 3 दूना 6, यानी 6,000 रुपया इन दोनों के लाभ में अंतर है। तो ये टाइप भी आप लोग को समझ में आ गया। तो आइए देखते हैं हम नेक्स्ट टाइप। ये रहा हम लोग का अब नेक्स्ट टाइप 7। अब टाइप 7 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्रियाशील साझेदार पर आधारित प्रश्न। इसमें क्रियाशील साझेदार पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग का पहला क्वेश्चन। ए और बी ने क्रमशः 15,000 रुपए और 12,000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। एक क्रियाशील साझेदार होने के कारण लाभ का 12.1/2% पाता है, यानी क्रियाशील साझेदार है, यानी वह काम कर रहा है, तो वह कितना पा रहा है 12.1/2% पाता है। शेष लाभ को, यानी इसको पाने के बाद, इसको दे देने के बाद जितना लाभ बचता है उतना लाभ की धनराशि उनके द्वारा लगाई गई पूंजी के अनुपात में उनको मिलती है। यदि 1 वर्ष के अंत में कुल 2160 रुपए हो तो एक को प्राप्त होने वाली धनराशि क्या है। ध्यान दीजिए ये यहाँ पर क्रियाशील साझेदार है ना, यानी वर्किंग पार्टनर है ना, काम कर रहा है ना, तो वर्किंग पार्टनर के रूप में उसको कितना रुपया मिल रहा है पहले ये देखेंगे। वर्किंग पार्टनर के रूप में एक का हिस्सा पहले निकालेंगे, एक का हिस्सा यानी क्रियाशील है तो उसी के लिए निकाल रहे हैं। क्या कह रहा है
जो कुल लाभ है उसका न मिल रहा है 12.1/2%। तो टोटल लाभ कितना है? टोटल लाभ हम लोग का कितना दिया है? 2160 रुपया दिया है। कितना दिया है? 2160 रुपए। और 12 उसी का क्या मतलब क्या होता है? गुणा 12.1/2%, मतलब पूर्णांक में तोड़ेंगे इसको, पूर्णांक में हम लोग तोड़ेंगे तो 12 गुना 24, 24 से 25 है, और प्रतिशत के लिए नीचे 100, 25/2% के लिए नीचे 100, 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा, फिर इसको कटा दीजिए 108 दूना 216। इतना तक आप लोग को दिक्कत नहीं है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो गुणा कीजिए 108 में और 108 में 160, ठीक है। हाँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर और कटेगा 2 5 10, 5 25, ये यहाँ पर कट जाएगा 5 के 20, और यहाँ पर ये 54 दूना 108। इसको आप गुणा कीजिए, 5 का 20, 5 25 2 27 रुपए। यानी वर्किंग पार्टनर के रूप में ए का हिस्सा कितना है? 270 रुपए। अब 270 रुपए देने के बाद उन लोग को पूंजी के अनुपात में ना जो लाभ बचेगा उसको बांटेंगे। तो अब इतना देने के बाद हम देखेंगे कि शेष लाभ कितना बच रहा है। शेष लाभ तो 2160 में से हम 270 ए को दे दिए हैं, तो क्या कर देंगे? उसको घटा देंगे। तो इसको घटाइए, क्या बचेगा? 9, यहाँ पर बच जाएगा 20, यानी 1890। उसको देने के बाद शेष लाभ हम लोग का कितना बचा है? 1890 रुपए। अब उन दोनों का लाभ का अनुपात निकालिए, पीए अनुपात पीबी। कितना कितना धन लगाया है? एगो 15,000 लगाया, एगो 12,000 ना, 3 गो जीरो दोनों में कॉमन है, 15,000 और 12,000। तो 3 0 से 3 0 कट जाएगा, यानी 15 हो ना, 15 हुआ। कितने दिन के लिए लगाया है? वह 15 इसका हो गया, इसका हो गया 12, यानी 15/12 ही इसका प्रॉफिट का हुआ ना अनुपात। इसको कटा दीजिए 3 से, 3 5 15, 3 चौका 12। क्या पूछ रहा है? दोनों का ए का हिस्सा पूछ रहा है ना, तो ए का हिस्सा पूछ रहा है। ये क्या दिया है? शेष लाभ दिया है। ये क्या दिया है? शेष लाभ। तो ए का हिस्सा पूछ रहा है, यानी पी ए बराबर पूछ रहा है। जिसको पूछता है उसको हम लोग कहाँ रखते हैं? ऊपर। तो ए अनुपात में कितना है? 5, 5 को रखिए ऊपर। टोटल दिया है ना, यानी जो टोटल है बचा है शेष लाभ, ये टोटल हुआ ना, तो टोटल नीचे लिखिए 5 4 9 हो जाएगा। और इसका कितना टोटल दिया है? 1890। ये नहीं देखेंगे अब, क्योंकि यहाँ पर काट कूट कर जो टोटल बचा उसको देकर वो 90 टोटल बचा। अब इसको आप लोग कटा दीजिए, 9 दूना 18, 9 1 मतलब 210। इसको गुणा कीजिए, 0 5 5 दूना 10। एक को इतना रुपए मिला, ये तो बांटने के बाद इतना रुपया मिला, और पहले भी इतना रुपया मिला है, यानी एक का कुल लाभ है। यानी कुल लाभ कितना हुआ? 1050 रुपए यहाँ भी मिला, और 270 रुपया वहां मिला था, यानी 0 7 5 12 2 1 3, यानी टोटल उसको कितना रुपया लाभ मिला? 1320 रुपए। यानी ये का हिस्सा कितना है? 1320 रुपए। तो ये भी टाइप आप लोग को समझ में आ गया। तो हमारा पार्टनरशिप आज समाप्त हो गया। पार्टनरशिप से एक भी क्वेश्चन आप लोग से नहीं फंसेगा। तो हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे।